नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति की सबसे गहरी, सबसे तीखी और सबसे निष्पक्ष पड़ताल करते हैं। आज है 25 मई 2026। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी की सक्रियता ने पूरे प्रदेश का माहौल गर्म कर दिया है। कहीं संगठन में बड़े बड़े फेरबदल हो रहे हैं, कहीं गठबंधन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है, तो कहीं केंद्र और राज्य सरकार पर एक के बाद एक तीखे हमले किए जा रहे हैं। बहन जी एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज में लौटती दिख रही हैं और बसपा कार्यकर्ताओं में नई जान आ गई है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 बड़ी, गहन और विस्तृत खबरें। ये खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि पूरी पृष्ठभूमि, राजनीतिक अर्थ, संभावित नतीजे और जनता पर पड़ने वाले असर के साथ। अगर आप रोज सुबह सबसे पहले यूपी भारत की सटीक राजनीतिक हलचल चाहते हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर, मायावती जी का केंद्र सरकार पर सीधा हमला। बहन मायावती ने आज एक बहुत बड़े बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और बेरोजगार युवाओं की हालत पिछले कई सालों से लगातार खराब होती जा रही है। सरकार विकास के नाम पर सिर्फ प्रचार, फोटो सेशंस और बड़े बड़े भाषण दे रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। मायावती जी ने महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई दर, युवाओं के हाथों में नौकरियों के बजाय सिर्फ ठेकेदारी और सस्ते वेतन वाले काम, बिजली संकट और कृषि संकट को लेकर केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा, जनता अब सिर्फ जुमलों और स्लोगन से नहीं बल्कि ठोस कामों से प्रभावित होती है। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिस की तानाशाही और प्रशासनिक लापरवाही का भी जिक्र किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती जी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर अपने पुराने आक्रामक, संघर्षशील और दलित बहुजन हितैषी छवि को दोबारा मजबूत कर रही हैं। इस बयान के बाद बसपा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है। हजारों कार्यकर्ता और समर्थक इस बयान को शेयर कर रहे हैं। कई दलित संगठनों और छात्र यूनियनों ने भी इस बयान का स्वागत किया है। ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि बहन जी अब पैसिव पॉलिटिक्स छोड़कर प्रोएक्टिव और अग्रेसिव मोड में आ चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश को करारा झटका। आज की दूसरी सबसे चर्चित खबर यह है कि कांग्रेस और बसपा के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी का कथित संदेश लेकर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लखनऊ में मायावती जी के आवास पहुंचे, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय ही नहीं मिला। नेताओं को बिना मिले वापस लौटना पड़ा। यह घटना विपक्षी एकता की कोशिशों पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। मायावती जी ने इससे साफ संदेश दिया है कि वह किसी भी तरह के दबाव या मजबूरी की राजनीति में नहीं पड़ने वाली है। बसपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र विचारधारा और अपने मूल वोट बैंक के साथ अकेले लड़ना चाहती है। कांग्रेस शिविर में इस घटना के बाद खासी बेचैनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बसपा के बिना मजबूत गठबंधन खड़ा करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती जी 2027 में किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने से पहले बहुत सोच विचार कर रही हैं, क्योंकि पिछले गठबंधनों के अनुभव उनके लिए अच्छे नहीं रहे। तीसरी बड़ी खबर, 2027 में अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती जी ने अपने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करके अकेले दम पर चुनाव लड़ना है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई महीनों से सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बसपा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। मायावती जी का कहना है कि गठबंधन से बसपा को ज्यादा नुकसान हुआ है। उनका मानना है कि दलित, पिछड़े और बहुजन वोट बैंक को फिर से एकजुट करने का सबसे सही तरीका स्वतंत्र लड़ाई है। पार्टी अब पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह रणनीति बसपा को फिर से 2007 वाली स्थिति में लाने की कोशिश लग रही है, जब पार्टी अपने दम पर सरकार बना चुकी है। चौथी बड़ी खबर, संगठन में बड़े फेरबदल। चुनावी तैयारियों के बीच मायावती जी ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव शुरू कर दिए हैं। बुंदेलखंड मंडल के मुख्य प्रभारी को हटा दिया गया है। कई जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस की समीक्षा चल रही है। जो नेता जमीनी स्तर पर कमजोर पाए गए हैं, उन्हें हटाने की तैयारी है। मायावती जी का फोकस पूरी तरह अनुशासन,
जवाबदेही और जमीनी काम पर है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हर नेता का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। 2027 की लड़ाई को सिर्फ मजबूत संगठन के बल पर जीतने की रणनीति है। इस बदलाव से कई नए चेहरे और युवा नेता ऊपर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है। पांचवी बड़ी खबर, लखनऊ में 24 मई को बहुजन समाज पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बीएसपी प्रमुख मायावती ने की। इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस मिशन 2027 रहा, जिसके तहत आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी के कमजोर जिलों की समीक्षा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुराने नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव और युवा चेहरों को आगे लाने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और नए सामाजिक समीकरण तैयार करने की योजना बनाई। मायावती ने नेताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने और दलित, पिछड़े व गरीब वर्गों से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक बीएसपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बैठक के बाद पार्टी पूरी तरह रीसेट मोड में नजर आ रही है। संगठन में नई ऊर्जा और नई रणनीति के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे 2027 के चुनावों में बीएसपी की भूमिका फिर मजबूत हो सकती है। छठी बड़ी खबर, इमरान मसूद का बयान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट मायावती जी के आवास जाना उचित नहीं था। उन्होंने बहन जी को बड़े नेता बताते हुए कहा कि उनसे मिलने के लिए समय लेना जरूरी है। इस बयान से कांग्रेस में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ नेता इसे मसूद की समझदारी बता रहे हैं, तो कुछ इसे मायावती के प्रति सम्मान जताने वाला बयान मान रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा का दलित और पिछड़े वर्गों के प्रति प्रेम केवल राजनीतिक दिखावा है। मायावती ने आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब दलितों, गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और उत्पीड़न हुआ। मायावती ने कहा कि बसपा ही वह पार्टी है जिसने दलित समाज को असली सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी दी। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी शासनकाल में कानून व्यवस्था बेहतर थी और हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने सपा के पीडीए अभियान को चुनावी रणनीति बताते हुए कहा कि जनता अब ऐसे नारों के पीछे की सच्चाई समझ चुकी है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हैं। आठवीं बड़ी खबर, गर्मी और बिजली संकट पर योगी सरकार पर हमला। प्रदेश में चल रही भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती को लेकर मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जनता उमस और बिजली संकट से बेहाल है, लेकिन सरकार सिर्फ दावे कर रही है। गांवों में कई घंटे बिजली नहीं आ रही। बसपा कार्यकर्ता कई जिलों में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। यह मुद्दा अब यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नौवीं बड़ी खबर, अखिलेश अंबेडकर को लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाया गया। बसपा ने अखिलेश अंबेडकर को लखनऊ मंडल का नया मुख्य प्रभारी बनाया है। उन्हें बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ मंडल की अहमियत को देखते हुए यह नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। 10वीं बड़ी खबर, विश्वनाथ पाल को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को कानपुर मंडल की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और नए वोटर जोड़ने का काम दिया गया है। कानपुर मंडल बसपा के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, ये थीं आज की 10 बड़ी और गहन खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? कमेंट में जरूर बताएं। बहन मायावती जी और बसपा की ऐसी विस्तृत, निष्पक्ष और गहरी खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।